जीवन का वचन इस सीरीज के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आगमन काल के दूसरे रविवार में हैं। आज का पाठ लूकस के सुसमाचार 3 अध्याय से लिया गया है और सुसमाचार हमारे सामने एक तुलना रखता है। एक ओर कैसर टाइबेरियस, हेरोद राजा, पोंतियुस पिलातुस, हेरोद के भाई फिलिप और सभी राज अधिकारी लोग हैं। यरूशलेम मंदिर के प्रधान याजक अन्नस और कायफस, ये सब एक ओर हैं। और दूसरे ओर पर दूसरा एक व्यक्ति है जिसे यूहन्ना के रूप में सुसमाचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। एक ओर हर प्रकार का अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य, बहुतायत, और दूसरी ओर मरुभूमि, कमी, घटी, कोई नहीं जानने वाला एक व्यक्ति। लेकिन मज़े की बात यह है कि ईश्वर का वचन जब आता है तो इन अधिकारियों के पास नहीं, राजमहल में नहीं, यरूशलेम के मंदिर में नहीं, मरुभूमि में इस व्यक्ति यूहन्ना के पास ईश्वर का वचन आता है। और ईश्वर का वचन उसे न्योता देता है कि वह पश्चाताप का प्रचार करे, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करे, उसके पथ सीधे करे। और 4 चीज़ें यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर हमसे कहते हैं। पहली चीज, हर एक घाटी भर दी जाएगी। दूसरी चीज, हर एक पहाड़ और पहाड़ी नीचा किया जाएगा। तीसरी चीज, हर टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे। चौथा, हर उबड़ खाबड़ रास्ता समतल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? हम सबके जीवन में ऐसी घाटियां हैं जो प्रभु ने नहीं बनाई हैं। उन घाटियों को ईश्वर की कृपा से, पश्चाताप से हमने भरना है। ऐसे पहाड़ हैं जो प्रभु ने नहीं उठाए हैं, जो प्रभु की मर्जी के ऊपर खड़ी हैं। उन पहाड़ों को नीचा करना है, विनीत बनना है। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े संबंध हैं, टेढ़ी मेढ़ी आदतें हैं जिन्हें हमें सीधा करना है। और ऐसे उबड़ खाबड़ चीज़ें हैं, रास्ते हैं जिन्हें हमने समतल बनाना है, प्लेन बनाना है, स्मूथ बनाना है। तो ये चुनौती आज सुसमाचार हमारे सामने रख रहा है। और जब हम ये 4 चीज़ें करेंगे तो क्या होगा? सुसमाचार हमसे कहता है कि पूरी मानव राशि प्रभु के मुक्ति विधान को, अर्थात मसीहा का दर्शन करेगी। सिर्फ हम नहीं, सिर्फ हमारा परिवार नहीं, पूरी मानव जाति प्रभु मसीहा का दर्शन करेगी जब हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से, उसकी सहायता से इन 4 चीज़ों को कर पाएंगे। कितना सुंदर चुनौती वचन हमारे सामने रख रहा है। तो आगमन काल के दूसरे हफ्ते में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, आइए विनीत होकर इस चुनौती को स्वीकार करें और ईश्वर से कृपा मांगे कि ईश्वर के इस चुनौती पर हम खरे उतर पाएं। आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर भेंट होगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।